under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज है बृहस्पतिवार और तारीख है आज 4 तारीख है। और ये शाम का ब्लॉग है गाइस। शाम के बज रहे हैं 4, मैंने आपको दिखाया। तो जो मेरा आज का रूटीन है ना गाइस, शाम का है। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। सो यहाँ पे ना मैं कपड़े धो रखी थी सुबह, मतलब आज तो नहीं धो रखी थी, आज तो बृहस्पतिवार है। ये मैंने कल धो रखा था बुधवार को। तो बुधवार को मैं धुली थी ना गाइस, तो उस दिन बारिश, मतलब हमारे यहाँ ना कंटिन्यू बारिश हो रही है एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। सो ये कपड़े ना मेरे बुधवार को सूखे नहीं थे, तो फिर मैंने आज सुखाई सारे कपड़ों को। आज धूप अच्छा हो रखा था, सो आज ही मैं सुखाई। आप देख भी सकते हो धूप बहुत ही अच्छी हो रखी थी आज। मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे ना 10-12 दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रही है एकदम। बारिश की वजह से ना बच्चों की 2 दिन की छुट्टी हो गई है। आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, शुक्रवार को भी छुट्टी है। और शुक्रवार को शायद ईद मिलान है, कुछ जो मुंडन लोग होते हैं उनका, तो उसका भी छुट्टी है। तो बच्चों का स्कूल शनिवार को खुलेगा। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े बहुत सारे धो रखी थी। पतिदेव का भी आप देख सकते हो साइड में, तो उनका सारा प्रेस करना है। मेरे भी उसमें कुछ सूट हैं, वो भी प्रेस करने हैं। और मेरी अलमारी की हालत देख सकते हो आप। मतलब जब अलमारी सही करने जाओ ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो मैं तो पूरा बिखेर देती हूँ, जितना सही भी रहता है ना उसको भी मैं पूरा बिखेर देती हूँ, पूरा निकाल के अच्छे से फिर करती हूँ। समझ में ही नहीं आता है कहाँ से करें, कैसे करें। तो बस। और ये आपको जो मेरे हाथ में क्लच दिख रही है, ये मैंने मीशो से ली थी। और बस यहाँ पे कुछ इसमें सामान इधर उधर हो गए थे, कुछ सामान इधर का उधर रखा गया था अलमारी में, तो वो मैं सही की। और बच्चे यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी अलमारी सोची कि अब लगे हाथ सही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जितना बिखरा हुआ है। सो ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना गाइस, ये मैंने मीशो से ली थी और ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने 8 ली थी, कॉम्बो में था 8, और मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गई थी ये। तो ये एक में ना मैं सारे बेडशीट वेडशीट रखती हूँ। आप देख सकते हो अभी मैंने बेडशीट भी धो रखी थी, तो सारे बेडशीट पिलो में एक में रखती हूँ। बच्चों के भी कपड़े कुछ हैं जो मैं इसी में रखी हूँ। अपने भी सारे साड़ी ओड़ी जितनी भी मेरे पास है वो मैं इसी में डाली हूँ। सो ये बहुत ही अच्छा है, आराम से इसमें रख दो, निकालना भी है तो आराम से निकल भी जाता है इसमें से। तो बस। और सुबह का ना गाइस, आज मैं आपके साथ रूटीन नहीं शेयर कर पाई। शाम का मैं सोची आज शाम से आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा जितने भी ब्लॉग है ना सब मॉर्निंग का ही है। तो मैं सोची इवनिंग का भी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कभी कभी, कि मैं इवनिंग का मेरा रूटीन कैसा रहता है। सो बस यहाँ पे मैं अपनी अलमारी सही कर लूँगी। और ये जो क्लच था ना, इसको मैं सोची बॉक्स में रख देती हूँ। इसी बॉक्स में आया था, गोल्डन कलर का है, तो इधर उधर फेंको ना तो इसमें दाग वोग लग जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची इस जो बॉक्स है इसी में करके आराम से अपना इसको रख देती हूँ। एक बार मैं यूज की थी, उसके बाद तब से रखा ही है। सो बस यहाँ पे जो सामान है थोड़े बहुत फालतू वो मैं हटाई। बच्चों के ना कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब थोड़े, मतलब कि सोचती हूँ फेंक दूँ, मतलब कुछ छोटे हो गए हैं, फिर दया आने लगता है क्यों फेंकना, फिर मैं फेंकने के लिए निकालती हूँ फिर रख देती हूँ। ऐसे मेरी हालत हो जाती है। सो नहीं हो पाता है फिर। तो यहाँ पे अलमारी सही करने के बाद ना गाइस मैं लगा लूँगी अपनी बिस्तर को भी मैं सही कर लूँगी अभी। और बिस्तर सही करने के बाद ना फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। बच्चों की मेरी मस्ती देखना आ गया, आप क्या कर रहे थे दोनों। मेरे बच्चे ना गाइस बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है। मतलब इतने शैतान है ना कि अभी आप देखना, घर रहते हैं ना तो मतलब एकदम घर का सत्यानाश कर देते हैं। बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं झाड़ू पोछा या घर की सफाई की हूँ, इतने शैतान है। अभी देखो मैं बिस्तर लगा दी हूँ, बट इन दोनों की मस्ती देखो आप। बिस्तर पूरा, मतलब शाम पतिदेव को आते आते ना फिर बिस्तर भिगा ही देते हैं, ये बच्चे ऐसे हैं। तो अभी दोनों को मैं डांट भी रही थी कि मत कूदो, बिस्तर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी गाइस। और मौसम की वजह से ना अभी 4 ही हो रहा है, 4:30।
और आज ट्यूशन की भी बाबू की छुट्टी थी, तो बाबू ट्यूशन भी नहीं गया आज, नहीं तो 4 बजे ही जाता है। सो यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से ना, मतलब शाम में ना धूप मैंने आपको दिखाई और धूप बहुत तेज़ हो रखी थी। आज अच्छा मौसम था, पर शाम होते होते ना फिर बारिश होने लगी थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, झाड़ू लगा रही हूँ तो अभी आपने देखा मैं कपड़े जब चपोत रही थी तब भी आपने देखा धूप अच्छी खासी हो रखी थी, बट अभी फिर बारिश होने लगा इस टाइम। और ये जो झूला है ना गाइस, मैं सोची ना इस झूले को हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत करती है, क्योंकि रास्ते में ही है, आने जाने में ना बार बार ये टकराता है। तो मैं सोची इसको निकाल के रख देती हूँ। बट मैं चेयर पे जो आप देख रहे हो ना टेबल, उस पर मैं चेयर लगा के सोची कि चढ़ के उतार देती हूँ। बट ये मैं चेयर पे जब चढ़ रही थी ना, तो नीचे से मतलब सरक रहा था टेबल से, तो मैं सोची रहने दो, अब इसके पापा से ही मैं उतरवाऊँगी, या जब वो रहेंगे तभी। मैं सोची अपना हाथ पैर मुझे नहीं तोड़ना है, नहीं तो अगर गिर गार गई तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं नहीं की। और उसके बाद मैं यहाँ पे गाइस अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। और आज बृहस्पतिवार है तो आज मैं डस्टिंग नहीं की थी, और टीवी के पास थोड़ा गंदा भी हो गया है, तो मैं अब कल करूँगी डस्टिंग। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और जो आपको ना इस चेयर पे दिख रहे होंगे कपड़े कुछ, ये ना मैं अभी जब मैं कपड़े चपोत रही थी तब मैं ये साइड में की। इसमें ना मेरे सूट इतने हैं ना, जो साइड से ना जो सिलाई होती है ना वो निकल रखी है। कुछ सूट मेरी बहुत ढीले हैं जो कि मैं वैसे ही पहनती हूँ, तो मैं सोची ना आज इन सबको सही कर ही देती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी करना, बट नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोची आज इसको कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली हूँ, और जो कचरे हैं ना वो मैं हाथ से ले जाकर डस्टबिन में डाल दी। जो थोड़ा बहुत धूल था वो झाड़ के मैं बाहर कर दी। और आप देख सकते हो बारिश हो रही है हमारे यहाँ धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे मैं मशीन निकाल के इसको मैं अच्छे से अपना पोंछ के, और जो मेरे पास कपड़े ढीले हैं वो मैं टाइट कर लूँगी, जो कटे हुए हैं उसको भी सिल लूँगी। बच्चों को यहाँ पे मैं साइड में बैठा रखी थी पढ़ने के लिए भी, क्योंकि पतिदेव जब तक नहीं आते हैं तब तक ये पढ़ते हैं दोनों, नहीं तो वो आ जाते हैं ना तो फिर इन दोनों का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, नहीं पढ़ते हैं कितना भी डांट लो। तो मैं सोचती हूँ उनको आने से पहले ना 1-2 घंटा में इन दोनों को पढ़ा दूँ, तो वो 7 साढ़े 7 बजे तक आते हैं, तब तक मैं इन दोनों को अच्छे से पढ़ा देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। और जो होमवर्क मिलता है ये भी गाइस, मेरे ना घर के काम के साथ साथ ना मुझे ये भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई और पेरेंट्स मीटिंग हर चीज़ मुझे ही देखना पड़ता है। उनको हस्बैंड को मेरा टाइम ही नहीं रहता। टाइम रहता भी है ना, बोलती भी हूँ कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए तो लेट हो जाएगा, ऑफिस है, ये है वो है, दुनियादारी लगते हैं दिखाने मुझे। और तो बस घर के काम के साथ साथ बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मुझे ही देखना पड़ता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, ऑनलाइन बच्चों का फ़ीस जो है वो जमा कर देते हैं, बस उसके बाद कोई मतलब नहीं है बच्चों के स्कूल से, चाहे बच्चों के होमवर्क में क्या मिला, क्या मैम ने किया। कभी कभी बाबू का देख लेते हैं, कभी कभी अगर मुझे नहीं समझ में आता है कुछ तो तब देख लेते हैं, नहीं तो कभी कभार बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, बीच में भी कभी कभार बाबू का देख लेते हैं कि कहाँ तक पढ़ा लिखा है क्या है, फिर डांट लगाते हैं। तो बस वही है, सब मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों का देखी अपना होमवर्क मैम ने क्या दे रखा है, शाम में ही मैं देखती हूँ, डायरी देखती हूँ और देखती हूँ कि क्या होमवर्क मिला है, क्या बच्चे आज लिखे पढ़े हैं, सब मैं पूछती भी हूँ क्या क्या की हो। शाम में ही मेरा ये रोज़ का डेली रूटीन है गाइस, बच्चों से पूछना भी चाहिए रोज़, तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि बच्चे स्कूल में क्या किए, किससे बातें किए, क्या किए, हर चीज़ मतलब पूछती हूँ मैं। सुबह उसके बाद ना यहाँ पे मैं चने की दाल दोपहर में भिगो के रख दी थी, तो आज मैं बनाऊँगी गाइस फारा, जो कि हमारे यहाँ इसको उल्टा बोलते हैं, दाल फारा भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। तो ये चने की दाल की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। कभी आपको चटपटा खाने का मन हो ना तो आप ये बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है गाइस। तो मैं चने की दाल को ना दोपहर में भिगो के रख दी थी, फिर उसके बाद इसको मैं पीस ली हूँ। बिना पानी का ही पीसना है गाइस, आपको थोड़ा सा मोटा रखना है और थोड़ा सा मतलब बिना पानी का ही पीसना है, नहीं तो गीला हो जाता है ना तो बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पीस ली हूँ और रेडी कर ली हूँ। और गाइस मुझे ना बीमारी हो रखी है, थोड़ा सा भी मैं काम करती हूँ ना तो रेक को लगती हूँ मैं पोंछने, और पता नहीं क्यों, ये नहीं कि नहीं लास्ट में ही करूँ पूरा खाना वाना बना के, नहीं हो पाता है। जब तक मारती नहीं रहती हूँ, एक काम करती हूँ फिर पोछा मारती हूँ रेक पे, फिर एक काम करती हूँ फिर पोछा मारती हूँ, ऐसी मेरी आदत हो रखी है। तो यहाँ पे जो दाल था ना मैं पीस रखी हूँ
और बस यहाँ पे मैं पानी साइड में कुकर में चढ़ा दी हूँ। उसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा तेल, ताकि जो हमारा फारा है ना अंदर जाके चिपके ना। ये जो फारा है ना गाइस बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने साइड में पानी रख दी हूँ। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, जब खौलने लगेगा, तब मैं ये फारा उसमें डालूँगी। और आप देख सकते हो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है बनाने में, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे आप ना जैसे गुजिया बनाते हो ना, वैसे ही इसको बंद करना है। तो मैं यहाँ पे जितने मेरे पास बनाना है मुझे उतना मैं बना लूँगी। तो बस सिंपल है, बहुत ही आसान है बनाना, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो आज मैंने डिनर में यही बनाई थी, और धनिया टमाटर की चटनी बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और साथ ही साथ मैं बनाऊँगी अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि मुझे गाइस चाय तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ना चाय बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मैं बना ली हूँ, आपने देखा। उसके बाद मेरी जो पानी है ना वो गर्म हो रखी है। तो बस अब पानी में मैं डाल दूँगी एक एक करके। गाइस एक साथ नहीं डालना है आपको, ये ना वो 3 मिनट का ना गैप करके डालना है, क्योंकि ये ना चिपक जाता है। अगर आप एक साथ डालोगे ना तो चिपक जाएगा। मैंने आपको एडिट करके ऐसे दिखा रखी हूँ कि एक साथ डाली हूँ, बट आपको थोड़ी थोड़ी टाइम देकर ही डालना है, नहीं तो चिपक जाएगा, तो फिर निकलने में फट जाता है। सो यहाँ पे मेरी कुकर में भर रखी थी, तो मैंने कढ़ाई में भी बैठा दी हूँ। दोनों साइड मेरे हो रहे हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा ना गैस को धीमाई करके इसको बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकने में। फिर ये जब पक जाता है ना, तो यहाँ पे हम चाकू से चेक कर लेंगे। जब हमारा चाकू अच्छे से, जैसे हम केक को बनाते हैं चेक करते हैं ना, वैसे इसको भी करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे की, और बहुत ही अच्छे से मेरी जो फारा है पक चुकी है। यहाँ पे जब पक जाएगा ना, तो इसका पानी निकाल के गाइस इसको मैं तुरंत निकाल लूँगी इसमें और छन्नी में, और इसको ना ठंडा होने देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो आप हो रखा है, मैं निकाल भी रखी हूँ। और जो कुकर में ना जो नीचे का होता है ना गाइस, वो ना अभी नहीं छोड़ता है। मैं आपको देखो दिखा रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा ना कुकर, तो अपने आप छोड़ देता है। उसके बाद मैं उसको रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों का। बच्चे तब से पढ़ ही रहे हैं गाइस, 1 घंटा हो गया इन दोनों को पढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैं आंसी को, मैम ने मेरी बेटी को दे रखा था होमवर्क, तो वही मैं दे रही थी इसको करने के लिए। तो साथ ही साथ मैं अपना काम भी कर रही थी, और बच्चों का मतलब पढ़ाई का भी देख रही थी। यहाँ पे बाबू का भी मैं बेटी को देती हूँ करने के लिए, और बाबू का भी यहाँ पे दी थी मैं इंग्लिश का याद करने के लिए। तो याद कर चुका था, तो मैं उससे थोड़ा सुनी, और फिर मैं दी उसको याद करने के लिए कि थोड़ा सा और रिवीजन कर लो अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे और बेटी का अपना देख रही थी कि मैम ने कौन कौन सी कॉपी पे नोटबुक में दे रखा है होमवर्क। और बस यहाँ पे देख के गाइस फिर मैंने आधा घंटा कम से कम मैं बच्चों को कराई, मतलब 1.5 घंटा आज बच्चे मेरे पढ़े हैं दोनों। और उसके बाद यहाँ पे होमवर्क करा के मैं रख दूँगी। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। जो हमारा फारा है ना गाइस, वो ठंडा हो चुकी है, मतलब ठंडी हो गई है। सो इसको मैं अब तल लूँगी। ये ना गर्मा गर्म जितनी अच्छी नहीं लगती ना गाइस, अगर आप जैसे रात में बना रहे हो ना, तो इसको सुबह खाओगे ना तल के, इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बना देती हूँ कि सुबह भी हमारे नाश्ते में काम आ जाए। तो यहाँ पे मैं ना ऐसे गोल गोल कट कर लूँगी, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे तेल जब हमारी गर्म हो जाएगी, तो उसमें मैं डाल के इसको तल लूँगी। गैस को धीमाई करके रखेंगे, नहीं तो ये जल जाती है। और उसके बाद बहुत ही क्रिस्पी होती है, आप देख सकते हो। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर बनाना। और बस इसके साथ मैं ना धनिया की चटनी बनाई थी, और सुबह की सब्ज़ी बच रखी थी, तो बस ऐसे हम खा लेंगे। खाने का गाइस मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि पतिदेव को आ रही थी सर, वो बोले थे नहीं खाते समय का रिकॉर्ड मत करना, तो मैं इसलिए मैं नहीं की गाइस, उसके लिए सॉरी। कभी कभी कर लेती हूँ मैं, आज वो बोले कि नहीं मत करना, तो मैं बोले चलो ठीक है। तो आज का मैं खाने का, आज जब खाते वक्त का मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड को दे दी हूँ खाने के लिए, बच्चों को भी दे दी हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे उनको चाहिए प्याज, बारीक बोले प्याज कट करके लाओ। तो बाबू आया था यहाँ पे, बोला मम्मी प्याज दे दो कट करके, मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे बाबू कुछ बोल रहा था, तो वही मैं हंस रही थी। यहाँ पे मैं प्याज दे दी हूँ कट करके। और उसके बाद अभी मैं फारा को ना फ्राई कर ही रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊँगी फ्राई करके कि मतलब कैसा लगता है देखने पे। और ये बहुत ही क्रिस्पी गाइस फ्राई होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी फ्राई हुई है ना, और खाने पे भी इतनी टेस्टी लगती है ना गाइस कि क्या ही मैं आपसे बताऊँ। सो बस मैं भी यहाँ पे खाई, और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मैं अपना किचन समेट लूँगी गाइस। रात में मैं अपनी ना साफ सफाई, मतलब किचन को मैं गंदा करके नहीं सोती हूँ,
जो हमारी किचन बर्तन सब मैं धुल उल के अच्छे से देखो खूब पोंछ ओछ के आराम से तब मैं सोती हूँ। तो यहाँ पे ना 9 बज रहे थे इस टाइम, 9 साढ़े 9 हो रहा था इस टाइम जब हम खाना वाना खा लिए थे। 9 बजे करीब हमने खाना खाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में सफाई करने। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस वैस पोंछ ली हूँ, रेको सब कुछ मैं पोंछ ली हूँ। उसके बाद जो हमारे बर्तन है ना वो भी मैं धो लूँगी। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा ही थे, तो मैं इसको सब धो लूँगी बर्तन को। और बर्तन धोने के बाद बस उसके बाद दूध गर्म करूँगी और दूँगी इन लोग को पीने के लिए। उसके बाद सोएंगे अपना। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग गाइस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ पे ना मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। रात में ना गाइस मैं अपना फेस भी धो के सोती हूँ, ब्रश करती हूँ। रात में तो आपको ब्रश करना ही करना है। मेरे दांत में ना गाइस आप मानोगे नहीं, मैं सुबह मतलब करती थी ब्रश, बट मेरे दांत में ना बहुत दर्द रहते थे, पता नहीं क्यों। जब से मैं रात में भी ब्रश करना स्टार्ट की हूँ ना, अब मेरे दांत के जो दर्द है ना एकदम अच्छे हैं, मतलब नहीं होते हैं। तो जैसे आप सुबह ब्रश करते हो ना, वैसे ही शाम में भी आपको रात में भी सोते समय ब्रश करके ही सोना चाहिए। तो यहाँ पे बाबू आ गया था, कुछ मेरे से बोल रहा था यहाँ पे, तो पता नहीं क्या बोल रहा था। सर आप यहाँ पे मेरी किचन देख सकते हो, मैंने अच्छे से एकदम पोंछ ओछ ली हूँ। और जो मेरा फारा है ना उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। कढ़ाई जो है उसको मैं ढक के रख दूँगी, सुबह फिर मैं वापस उसी में तलूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी किचन साफ़ सुथरी हो गई है एकदम। और बर्तन भी मैं अच्छे से सारे बर्तन धो ली हूँ। और बर्तन ना गाइस मैं ऐसे ही रखती हूँ। मेरे किचन में ना वैसे मतलब खुला खुला ही सब कुछ रहता है, क्या करूँ, वैसे ही मेरी किचन ही है। सारा घर का काम हो गया और अभी टाइम हो रहा है 10। मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ। अब दूध दूँगी इन लोगों को पीने के लिए और बस उसके बाद मैं अपना फेस दूँगी और सो जाएंगे। 10 बजे तक ना मेरा मतलब रूटीन रहता है मेरा। मैक्सिमम में 10 बजे, साढ़े 10, मतलब 10 साढ़े 10 हो ही जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मैं एकदम फ्री हो जाऊँ काम से। बस अब दूध गर्म कर रही हूँ, इन लोग को दूँगी पीने के लिए। उसके बाद बस आप सोएंगे। चलिए मैं आपको अभी टाइम भी दिखा देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि झूठ बोलती है। टाइम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्यों रे छोरे? यहाँ पे बज रहे हैं 10:10 हो रहा है। यहाँ पे बाप बेटी का चल रहा है मस्ती। बस आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो आप लोग थोड़ा बहुत मुझे भी। और आप मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छी कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।